नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का एक और नया सेट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि इस श्रृंखला में आगे क्या आएगा, इनमें से क्या आएगा जो नीचे दिए हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, 9 जो है 9 इसमें कई बार दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर 9 है, यहाँ पर फिर 9 है, यहाँ भी फिर से 9 है, और यहाँ 9 हो गया, यहाँ 9 हो गया, और ये भी 9 हो गया। तो जैसे 9 से 9 के बीच में पहले 0 दे दी, फिर 0 से 1 दे दिया, फिर 0 1 2 दे दिया है। तो 0 1 2 3 तक आ गए हम। उसके बाद दिया हुआ है 0 1 2 3 4। अब इन्होंने 4 तक दिया हुआ है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 तक दे दिया है। तो अब यहाँ 6 तक होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि लास्ट में यहाँ पर 6 आना ज़रूरी है। तो 6 जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें यह बताना है कि इस क्रम में कौन सी संख्या नहीं आती है। जैसे इस क्रम के अंदर यहाँ पे इन्होंने 6 को ऐड किया हुआ है, और यहाँ पर 9 को ऐड किया हुआ है। यहाँ पर जैसे 6 3 की टेबल के अनुसार चले तो 3 दूनी 6 होता है, और 3 3 होता है, 3 चौके 12 होना चाहिए। यहाँ पे 12 है, तो 24 में 12 प्लस कर दिया जाए तो 36 आता है। तो यहाँ पर हमारा 36 आना चाहिए। और 3 पंजे 15 होता है, क्योंकि अगर यदि 36 में 15 ऐड कर दिया जाए तो हमारा जो है 51 आगे आ जाएगा। और 51 के अंदर यहाँ पर आगे यहाँ देखिए 51 और 15 के बाद 18 ऐड कर दिया जाए तो हमारा 69 आ जाता है, जिससे हमारी सीरीज पूरी हो जाती है। 3 के टेबल के अनुसार 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 3 छिके 18। तो देखिए यहाँ पर जो है 34 गलत है, और इस 34 के स्थान पर 36 आ जाना चाहिए, 36। और ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन ए जो है 34 दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे इसमें भी बताना है कि कौन सी संख्या नहीं आनी चाहिए, कौन सी संख्या गलत है। अब जो आगे क्वेश्चन आएंगे सभी का एक ही मेथड, यही मेथड रहेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर, और इसमें ये इनमें क्या रिलेशन है आपस में। जैसे 5 2 का क्यूब करके उसमें से 2 माइनस कर दिया जाए तो यहाँ 6 आ जाता है। और यदि 1 का क्यूब करके उसमें से हम 1 के क्यूब में से 1 माइनस कर देते हैं तो हमारा 0 आ जाता है। ये यहाँ पर पहली टर्म दी हुई है। तो यहाँ देखिए 3 का क्यूब करके उसके अंदर से 3 माइनस कर लिया जाए तो हमारा 27 माइनस 3 जो है 24 आ जाता है। तो ये सीरीज चली हुई है। यहाँ पर क्या है, 4 का क्यूब करके उसमें से 4 माइनस होना चाहिए। 4 के क्यूब में से 4 माइनस करें तो हमारा 4 का क्यूब होता है 64, और इसमें से 4 माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास 60 आ जाता है। तो यहाँ पर जो है 50 जो है गलत दिया हुआ है, इसकी जगह पे 60 आना चाहिए। क्योंकि आगे 125 जैसे 5 का क्यूब है, 5 के क्यूब में से 5 माइनस कर दिया जाए तो 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है। 125 में से 5 माइनस कर लेते हैं तो हमें 120 मिल जाता है, जो अगली संख्या दी हुई है। ऐसे ही 6 जो है 6 की क्यूब को 6 के घन में से 6 माइनस कर दे तो 6 का घन 216 होता है, उसमें से 6 माइनस कर दिया तो 210 आता है, जो 210 अगली संख्या दी हुई है।
तो इसलिए हमारी जो 50 संख्या है वो गलत दी हुई है, उसके स्थान पर हमारा 60 आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी में 50 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। ये हमारा इसके अंदर 9 प्लस किया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर 11 प्लस किया हुआ है, और यहाँ पर देखिए ये 13 प्लस किया हुआ है, और उसके बाद यहाँ 15 प्लस किया हुआ है, और 67 में यदि हम 17 ऐड कर दे, 17 ऐड कर दे तो 84 मिल जाता है। यहाँ तक एक पूरी सीरीज बन गई है, और इसके अंदर 84 के अंदर हमारा 19 ऐड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 का डिफरेंस सभी में है। यहाँ देखिए 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15 और 2 17 और 2 19, तो 84 के अंदर 19 ऐड कर लिया जाए तो 93 नहीं, ये 103 आना चाहिए। 103 के अनुसार यहाँ पर जो 102 दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, तो 102 अपना आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ देखिए 1 माइनस कर लिया है, यहाँ पर 3 माइनस कर लिया गया है, यहाँ पर 5 माइनस कर लिया है, और यहाँ पर क्या किया है 7 माइनस कर लिया है। फिर क्या किया इन्होंने, यहाँ पर गलत हो गया है ये, यहाँ पर 9 माइनस होना चाहिए, तो 86 में से 9 माइनस होता है तो 77 आता है, तो यहाँ पर 77 आना चाहिए, क्योंकि आगे यदि हम 11 माइनस करते हैं तो हमारा 66 आ जाता है, ये दिया हुआ है। और यदि हम 11 के बाद 13 माइनस करते हैं तो हमारा 53 आ जाता है, तो इसलिए हमारा जो 74 है उसके स्थान पर 77 आना चाहिए, तो 74 यहाँ पर हमारा आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे भी यही हमने फाइंड करना है। जैसे 2 का 3 कैसे बनेगा, 2 जो है 2 का स्क्वायर में से 1 माइनस कर लिया जाए तो 4 माइनस 1 बराबर 3 हो जाता है। तो ऐसे ही जो 3 है, 3 के स्क्वायर में से 1 माइनस कर लिया जाए तो 9 माइनस 1 8 बन जाता है, ये आगे दिया हुआ है 8। तो आगे हम क्या करते हैं, 8 के स्क्वायर में से कितना 1 माइनस कर लेंगे, तो 64 माइनस 1 बराबर है 63 आना चाहिए इस 62 की जगह पे। तो ये हमारा 62 जो है गलत दिया हुआ है, क्योंकि यदि हम 62 के स्थान पर 63 लिख लेते हैं तो 63 का स्क्वायर कितना होता है, 63 का स्क्वायर जो होता है 3969 होता है, और उसमें से 1 माइनस कर लेते हैं तो 3968 आ जाता है। तो इसलिए हमारा जो 62 है वो हमारा आंसर बन जाता है। गलत लिखी हुई संख्या है ये, 62 इसके अंदर नहीं होने चाहिए, तो 62 आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। जैसे यहाँ इसने क्या किया हुआ है, 7 8 56 होता है, तो 8 से मल्टीप्लाई की हुई है, और इसको यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 56 8 हमारा 8 छिका 48, और 8 पंजे 40 और 4 44, तो यहाँ पर 448 आना चाहिए, क्योंकि इसको यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये संख्या आ जाती है, और इसको यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये संख्या आ जाती है। तो इसलिए हमारा 448 आना चाहिए 447 के स्थान पर, तो ये हमारा जो है 447 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। 8वां क्वेश्चन, इसमें देखिए ये हमारा
क्या है, ये 14 का स्क्वायर है 196, और ये 13 का स्क्वायर है 169, और ये 12 का स्क्वायर है 144, और ये 11 का स्क्वायर है 121। तो अब यहाँ पर 10 का स्क्वायर होना चाहिए 100। तो यहाँ 101 जो है गलत संख्या दी हुई है, तो 101 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये क्या किया हुआ है, 6 को हमने 6 दूनी 12 में 3 प्लस कर दिया तो हमारा 15 बन जाता है। ऐसे ही ये 15 जैसे दिया हुआ है, तो 15 गुणा में 2 कर लिया और 3 ऐड कर लिया, तो हमें क्या मिलता है, 30 और 3 33 मिलता है। लेकिन यदि हम 5 ऐड कर लें तो हमारा 35 बन जाता है। 35 जैसे यहाँ 3 ऐड हुआ फिर 5 ऐड हुआ तो 7 ऐड होना चाहिए। अब 35 गुणा में 2 प्लस 7, 70 और 7 77, ये अगली संख्या में मिल गई। तो 77 गुणा में 2 में 3 5 7 है, तो अब 9 ऐड होना चाहिए। 77 दूनी होता है 154 और 9, 154 और 9 163 होता है। तो यहाँ पर 165 दिया हुआ है, तो 165 जो है गलत दिया हुआ है, तो इसके स्थान पर 163 होना चाहिए। क्योंकि 163 को यदि हम 2 से गुणा करके उसमें कितना जोड़ना चाहिए, 11 जुड़ जाना चाहिए। अब 3 5 7 9 है तो 11 आएगा आगे, तो ये होगा 163 दूनी होता है 326, और उसमें 11 ऐड हो जाता है तो 337 आ जाता है। तो इसलिए जो 165 दिया हुआ है उसके स्थान पर 163 आना चाहिए। हमारा आंसर बन जाता है 165 ऑप्शन सी। ये गलत संख्या हमने छांट ली इसके अंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे इसमें क्या मेथड लगाया हुआ है, 11 के अंदर 11 दूनी 22 में 8 जोड़ दे तो 30 आता है। 11 गुणा 2 प्लस 8, तो ये आ गया 30। ऐसे ही हमारा 30 गुणा में 2 प्लस में 7 कर दे तो हमारा 67 आ जाता है। 67 को 2 से गुणा करें और इसमें 6 जोड़ दे तो कितना आता है, पहले 8 जोड़ा हुआ है फिर 7 है तो 6 जुड़ना चाहिए इसके अंदर। 67 दूनी होता है 134, 134 में 6 जोड़िए 140 बन जाएगा। ये क्रम गलत है अपना। अगर हम ये मेथड लगाएं, देखिए इसके अंदर जैसे 8 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी अगर हम 8 जोड़ लें तो हमारा 68 बन जाएगा। 68 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तीस दूनी 60 और 6 68। ये भी मेथड शायद नहीं लगता है। 68 दूनी होता है एक, इसके अंदर ये ऐड कर देता तो क्या अगली संख्या आती है, नहीं आती है। 120 दूनी 120 दूनी क्या होता है, 240 होता है। तो 240 तो 219 से अधिक है, और 219 के अंदर क्या है, 300 438 होगा। 219 को 2 से गुणा करेंगे तो ये मेथड इसके अंदर फेल हो गया है। हम दूसरे मेथड की ट्राई करते हैं। देखिए दूसरे मेथड से हम कौन सा मेथड लगा सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर हमने क्या करना है, ये 11 जो है कैसे बनता है,
11 बनाने के लिए हम 2 की पावर 3 में 2 ऐड कर देते हैं, 3 ऐड कर देते हैं। ये हमारा 8 और 3 11 हो गया। और यहाँ पर 30 जो है 3 की 3 का क्यूब में 3 ऐड कर दीजिए, ये 30 बन जाएगा। और 4 के क्यूब में 3 ऐड कर देते तो 67 बन जाता है। 4 का क्यूब 64 होता है। ऐसे ही 5 का क्यूब ले लीजिए, 5 का क्यूब में 3 ऐड कर दीजिए तो 5 का क्यूब होता है 125 और उसमें 3 ऐड कर देते हैं तो 128 आ जाता है। तो हमारा इस स्थान पर 128 आना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे 6 का क्यूब करके उसके अंदर 3 ऐड कर दिया जाए तो 219 बन जाता है। 6 का क्यूब 216 होता है। और यहाँ पर 7 का क्यूब जो है 343 होता है। 343 में 3 ऐड कर दिया जाए तो 346 आ जाता है। तो ये पैटर्न सभी पे लागू होता है। क्यूब करके उसके अंदर 3 ऐड करना है। तो हमारा 120 जो है गलत संख्या इसके अंदर दी हुई है, इसके स्थान पर आनी चाहिए 128। तो ऑप्शन बी में 120 दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।